अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट में एक बुनियादी और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करके हम एक प्रैक्टिकल सा यूज़ केस बिल्ट अप करेंगे। करना हम जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि वेट अ मिनट ऑलराइट, करना मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली मेरे पास यूआई पे एक बटन है जिस बटन में रेड लिखा हुआ है और कुछ टेक्स्ट है लॉरम। ठीक है, करना मैं चाह रहा हूँ जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस बटन क्लिक पे जो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है वो ब्लैक से चेंज होकर के रेड हो जाए। ब्लैक से अलावा, रेड के अलावा मैं कुछ भी कलर कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इज़ इट ऑलराइट? ये काम करने के लिए हमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्या है? फंक्शन का। तो फंक्शन क्या होता है, इसे किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो तमाम तरह चीज़ें हम स्टडी कर लेते हैं। पहले व्हाट इज़ अ फंक्शन? सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर नाउ, अभी तक के लिए मैं जो बताता हूँ आपको। फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फंक्शन मालूमात का या हदायत का वो मजमू है जो कि दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो बेसिकली कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करता है। जिस तरह हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, बटन क्लिक के ऊपर किसी एलिमेंट के जाए कलर चेंज कर देगा। इज़ इट? तो ये आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है? फंक्शन। फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, या फंक्शन के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स क्या है? स्ट्रेट अवे फंक्शन स्टार्ट होता है कीवर्ड फंक्शन से। जिस तरह कल हमने स्टडी किया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट वार कॉन्स्ट फ्री आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं कीवर्ड्स, तो इस तरह फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड है वो बजाते खुद भी क्या है? फंक्शन। फंक्शन देन आप स्पेस से क्या करेंगे? फंक्शन के इमीडिएट आफ्टर आप फंक्शन का नेम लिखेंगे। इज इट? लाइक ऐड। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड के नाम से। अब फिलहाल के लिए मैंने जो राउंड ब्रैकेट्स लगाई की हैं, यहाँ पे आप पैरामीटर्स को रिसीव करते हैं या उसको पास करते हैं। इज इट? पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स। अब ये पैरामीटर या आर्गूमेंट क्या चीज़ें हैं फर्दर चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमें कोई पैरामीटर पास या रिसीव नहीं करना, तो आप यहाँ पे उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। और लास्ट जो बॉडी ऑफ द फंक्शन आएगी वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में आएगी। तो आपको फंक्शन को स्टडी करने के लिए या फंक्शन के लिए चार चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड, दैट इज़ बेसिकली फंक्शन। फंक्शन इज़ द कीवर्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। देन ऐड इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द फंक्शन। देन ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स आपके पास आ गया, राउंड ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, ये पैरामीटर्स के लिए होती हैं या आर्गूमेंट्स के लिए होती हैं। तो फिलहाल हम इसमें कोई चीज़ पास नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो लास्ट में आ गया ये आपके पास जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, दीज आर बेसिकली बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर मैं फंक्शन को इस तरह से लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र हमारा उस फंक्शन को एक्सेप्ट भी करेगा, काम भी करेगा उसके साथ, मगर एक इशू क्रिएट करेगा। क्या इशू क्रिएट करेगा? जैसे ही हमारा पेज रेंडर होगा ब्राउज़र पे तो स्ट्रेट अवे फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, हमारे घर में बहुत सारी अप्लाइंसेस होती है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटर्स हैं। ठीक है, जो हम मुख्तलिफ बटन्स के क्लिक के ऊपर ऑन या ऑफ़ करवाते हैं। इज़ इट? लेट से मुझे फ़ैन को स्विच ऑन करवाना तो मैं फ़ैन का बटन प्रेस करूंगा, और अगर मैं स्विच ऑफ करवाना तो अगेन उसको ही जाकर मैं प्रेस करूंगा। अब हो गया, अगर अपने घर का मेन सर्किट ब्रेकर ऑन करूँ, तमाम तरह अप्लाइंसेस ऑन हो जाएं, तो कंट्रोल ही चला गया हमारे हाथ से तमाम चीज़ों का। ठीक है, तो हम इस तरह फंक्शन को इस तरह से नहीं लिखते, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कब ट्रिगर हो, जब कोई ख़ास स्पेसिफिक बटन क्लिक हो या कोई ख़ास ऐसी कोई सिचुएशन बने जहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को स्ट्रेट वे में किस में टारगेट कर दूंगा? एक अदद वेरिएबल में। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट वार कॉन्स्ट हमने कीवर्ड्स पढ़ रखे हैं, तो लेट लाइक माय फंक्शन के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इक्वल्स टू ये दे दिया। ठीक है, नाउ ये जो स्टार्टिंग पार्ट है बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर किया माय फंक्शन के नाम से और लेट उसको डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया, ये स्टोर कर एक फंक्शन को। इस फंक्शन का नाम आपके पास जो है वो ऐड है। इज इट? यहाँ तक कोई इशू तो बताएं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को एक मैकेनिज्म से इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फंक्शन बेसिकली दो नंबर्स मुझसे ले और उन दो नंबर्स को ऐड करके मुझे उनका रिजल्ट फराहम कर दे। तो ये काम करने के लिए लेट से मैं पहले दो नंबर्स इसे प्रोवाइड करूँगा। और अगेन कर वाली बात कि हमने वेरिएबल्स को क्यों इस्तेमाल किया था, ताकि हम रन टाइम पे किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेली स्टोर करवा सकें अपने पास। मतलब वेरिएबल स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, टेम्परेरी या परमानेंट होना वो और मैकेनिज्म है उसका। ठीक है, फिलहाल हम ब्राउज़र की मेमोरी में इसको स्टोर करवा रहे हैं थोड़ी देर, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल में चंद एक देर के लिए स्टोर करवा रहे हैं, तो टेम्परेरी आप इसको समझ लें। अच्छा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट
ए इक्वल्स टू 5, हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें एक नंबर 5 स्टोर करवा दिया। देन लेट बी इक्वल्स टू 9, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उनमें दो वेरिएबल्स को स्टोर करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन हमें रिटर्न करे इनका रिजल्ट। अच्छा ये याद रखिएगा, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ समथिंग। हर फंक्शन हमें एक स्टेटमेंट हमें रिटर्न की ज़रूरत देगा। उस रिटर्न की स्टेटमेंट में हमें वो क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, जो भी हम उससे लेना चाहते हैं, जो भी काम उससे परफॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन से क्या काम परफॉर्म करना चाहते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करके उनका सम हमें प्रोवाइड करे, इज इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न का कीवर्ड, रिटर्न के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे कॉपी पेस्ट कि माय फंक्शन में मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप उसको प्रोवाइड कर दें। माय फंक्शन में क्या होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, इज इट, खाली फंक्शन तो वापस आएगा नहीं। तो मैं सबसे पहले रिटर्न में कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाऊंगा। क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कराऊंगा, मैं कहूँगा रिटर्न करो ए प्लस बी को। जो दो नंबर्स आपको ए और बी दिए हैं उन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करके उनका रिजल्ट आपने वापस दे देना है। अब ये रिजल्ट फंक्शन ने दो नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, उनका रिजल्ट अपने पास कहीं पर स्टोर कर रखा है, हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। हम जब चाहते हैं कि हमें फंक्शन कोई चीज़ हमें भी रिटर्न करे, हमें बताए ताकि हम उसको कहीं पर रिप्रेजेंट करवा सकें, तो ये काम करवाने के लिए हम कंसोल को इस्तेमाल करते हैं, ब्राउज़र का कंसोल को इस्तेमाल करते हैं और हम console.log के ज़रिए हम ये काम प्रिंट करवा सकते हैं। console.log इज इट। तो लॉग के फंक्शन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो वेरिएबल जिसमें फंक्शन स्टोर था, तो हमने उसको प्रिंट करवाया। आप ब्राउज़र पे आ जाएं, इसके राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आएँ, इंस्पेक्ट पे आने के बाद आप जब कंसोल पे आएंगे, फ़िलहाल कंसोल क्लीन है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास कंसोल में क्या आ चुका है, 14, बेसिकली जो दो नंबर्स का क्या था, 5 और 9 का सम था। अब फंक्शन का समझ आ चुका है आपको। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर्स क्या चीज़ें होते हैं, जो तमाम तर इवेंट्स को लिसन करते हैं। और इवेंट क्या चीज़ है, ब्राउज़र्स पे कीबोर्ड या माउस के ज़रिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दे ऑल आर इवेंट्स। हमने कीबोर्ड से की प्रेस किया, ये भी इवेंट है, की रिलीज़ किया, ये भी इवेंट है। माउस से हम क्या करें, इस एलिमेंट पे माउस को मैं होवर करके लेके आ रहा हूँ, ये भी इवेंट है। माउस को वापस हटा रहा हूँ, माउस लीव भी एक इवेंट है। माउस के लेफ्ट क्लिक को या राइट क्लिक को प्रेस कर रहा हूँ, ये भी इवेंट्स है। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये भी इवेंट है। माउस के स्क्रॉल व्हील को रोटेट कर रहा हूँ, ये भी इवेंट्स है। यानी कि कीबोर्ड या माउस से जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, दे ऑल आर इवेंट्स, इज इट। ओके, अब देखें, अब हम अपने लास्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली हमने जो UI पे एक बटन बनाया हुआ और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब इस बटन पर क्लिक हो तो इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, बटन पर क्लिक हो तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। ये काम करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि बिफोर क्लास के आपने किसी एक चीज़ पे क्लिक करने पे किसी दूसरी चीज़ में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। एक एलिमेंट पे क्लिक करें, दूसरे एलिमेंट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, तो इस पूरे मैकेनिज्म में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सबको आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स में टारगेट कर लें। अभी कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट बटन बजाते खुद इसका क्लिक पे किस में एक्टिविटी परफॉर्म होगी, टेक्स्ट में। तो यानी कि ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं पूरे मैकेनिज्म में, तो इन दोनों चीज़ों को आप क्या कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे। टारगेट करने के लिए इन दोनों को आपको आईडीज़ देनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे आए, HTML में हमने BTN को, बटन को एक BTN की आईडी दे दी और H2 को हमने टेक्स्ट मेन की आईडी दे दी। BTN की आईडी को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आया जावास्क्रिप्ट में और हम लेट BTN के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसमें कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, एंड क्यूरी सिलेक्टर में आपने क्या बताना है, कंट्रोल V। आपने क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू एक एलिमेंट को ट्रिगर किया, टारगेट किया है, जिसकी आईडी क्या है, BTN, और उसको स्टोर करवा दिया BTN नाम के वेरिएबल में। अब एक और हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टेक्स्ट मेन का वेरिएबल, लेट कंट्रोल V इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें भी हम क्या करेंगे, हैश कंट्रोल V एंड ऑलराइट।
अब मैं ये चाहता हूँ कि जब बटन पे टारगेट हो, इस बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो, तो इस H2 का कलर चेंज हो। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बटन के क्लिक पर चेंज होना चाहिए ना, तो सबसे पहले बटन को टारगेट करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट, btn डॉट एड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करेगा, इवेंट को सुनता रहेगा। किस इवेंट को, जो मैं डिफाइन करूँगा। एड इवेंट लिस्नर में तो आपसे बताता हूँ कि बेसिकली आपने किस इवेंट को सुनना है, क्लिक के इवेंट को सुनना है, सॉरी, किस इवेंट को सुनेगा, यानी कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद क्या करूंगा मैं चाहता हूं क्लिक होने के बाद एक फंक्शन ट्रिगर करवा दो। फंक्शन पैरामीटर्स के लिए बॉडी ऑफ द फंक्शन, मैं कहता हूं जैसे ही फंक्शन ट्रिगर हो तो क्या किया जाए, कॉपी पेस्ट, टेक्स्ट मेन में जाओ, उस पर स्टाइल अप्लाई करो, स्टाइल डॉट स्टाइल क्या स्मॉल होना चाहिए, स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। आप रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी रखना चाहें आप कलर को चेंज कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी कम बैक एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, तो अब इसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। इज इट। नाउ टास्क आपका ये है कि अब आपने, जैसे मैंने एक बटन बनाया है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 2 बटन्स बनाओगे, एक रेड के बाद यहाँ पे ब्लू बना दो, ग्रीन बना दो, येलो बना, 3-4 बटन बना दो। जो कलर यहाँ पे मेंशन होगा उस बटन के क्लिक के ऊपर इसका कलर वही हो जाना चाहिए। लाइक इन दिस केस मैंने रेड बटन बनाया और जैसे ही क्लिक किया कलर रेड हो गया। आगे ब्लू का अगर बटन हो तो क्लिक करूँ ब्लू के ऊपर तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है आपके पास, जस्ट लाइक आप कई मोबाइल्स वगैरह की वेबसाइट पे जाते हैं, वेरिएंट्स देखते हैं तो कलर के नाम से उन्होंने दिया होता है रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, यानी कि ये मोबाइल आपके पास इन तमाम तर वेरिएशन के साथ मौजूद है। अगर यही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक कोई आपके पास क्लोथिंग आइटम का जो वेबसाइट है, आपने एक शर्ट को तो हैंग कर दिया, वाइट पे क्लिक करेंगे तो वो शर्ट वाइट कलर में आ जाएगी, रेड पे क्लिक करेंगे तो उसी शर्ट का वेरिएशन आ जाएगी रेड कलर के साथ, ब्लैक पे ग्रीन पे, या कार की वेबसाइट पे आए तो आप क्लिक करते हैं तो कार का वो कलर अप्लाई हो जाता है। तो बैक एंड पे मतलब जो उसका बिहाइंड द सीन जो स्टोरी होती है वो सेम यही रहती है। इवेंट लिस्टर्स होते हैं जो इवेंट को स्टडी करते हैं और फंक्शन को ट्रिगर करवाते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज ABC। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। कल का आपका प्रैक्टिकल टास्क है, इसे फिनिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।